बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक वैसे कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई मेरी जहाँ पे बंदा शुरू करे तो कोई ना कोई आवाज़ ना दे के सिर्फ 2 मिनट ठहर जाए मैं कनेक्शन लेकिन बाहर आज सुबह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पे पेश हुए हैं और यहाँ पे जो दो अहम केसेस थे आज। पहला केस जो है वो तौहीन अदालत का है जो अज़हर सदीक साहब ने किया, जिसमें कि अदालत का वाज़े हुक्म है कि वो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर शेड्यूल का ऐलान करे। वो ऐलान जो है अभी तक नहीं किया गया। उस आप यहाँ पे तौहीन अदालत में जो हम हैं वो जो अदालतों के अहकामात हैं उनको अगर एक्शन ना मिले, अगर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अमल ना, तो वो फिर खाली अल्फाज हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और हम देख ये रहे हैं कि गुज़श्ता चंद महीनों से एक सिस्टमेटिक कैंपेन के ज़रिए अदालतों के अहकामात को रद्दी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो जजेस हुक्म देते हैं उसके ऊपर मर्जी है तो इम्प्लीमेंट होगी, मर्जी है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। आइन के ऊपर मर्जी है तो अमल दरामद होगा, मर्जी नहीं है दरामद नहीं होगा। ये हम कोई नॉर्थ कोरिया या बर्मा नहीं है, लेकिन हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस शहबाज साहब, जिसमें उन्हें एक्स रोल लिस्ट के ऊपर डाला गया है और इमरान साहब का था, उनको गैजेट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है। ये दोनों केसेस की आज समाअत हुई है। जस्टिस जवाद हसन साहब को सदीक ने और मैंने यही दरख्वास्त की है कि अगर अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो सकता तो फिर इससे बेहतर है कि हुक्म जारी ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएं 48 घंटों में, आज तक इलेक्शन नहीं हुए। मुझे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने 3 दफ़ा ऑर्डर किया है। एक HODSP ने जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको जूते की नोक के ऊपर रखा, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। शेख रशीद साहब को इस्लामाबाद की अदालत ने, हाई कोर्ट ने ज़मानत दी, दूसरा केस करके उस ज़मानत के फैसले को गैर मौसर कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अगर अदालतों का भी कोई एहतराम नहीं होगा, आइन कोई एहतराम नहीं होगा, तो फिर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा। इस वक्त जो बहरान है पाकिस्तान का वो आप सब देख रहे हैं। आज जो हमारी कंटेम्प्ट कोर्ट का केस है, इसमें जो जज साहब ने उस कंटेम्प्ट को पेंडिंग कर दिया है इलेक्शन कमीशन के फैसले तक, और उनको ये नोटिस जारी किया है कि वो अपने इस बारे में एक हतमी जवाब अदालत के अंदर पेश करें, क्योंकि अदालत का हुक्म था इमीडिएटली। आज 5वां दिन है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए, अपने आप को एक मुंशी इदारे के तौर के ऊपर पेश करते हुए वही किया है जो कि इससे पहले करता आ रहा है। 22 लोगों की फहरिस्त जो हमने दी इलेक्शन कमीशन में कि ये लोग 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, इनको पंजाब में लगाया जाए। उन 22 में से 17 लोग जो हैं उनको पंजाब में अपॉइंट किया गया, और उन्होंने साथ शुक्रिया भी अदा किया कि अच्छा है आपने वो लिस्ट दे दी हमें जो कि आपके सख्त मुखालफ हैं, उनको ही हमने लगाना है। उसके बाद हमसे तवक्को, हमसे मुतालबा और हमें हुक्म है कि हमारी इज्जत करनी है। इज्जत नहीं हो सकती, इस तरह आपकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं, आपने ओथ के साथ, अपने हलफ के साथ जो किया है, आपकी इज्जत इस जहान में भी नहीं होनी, आपकी इज्जत अगले जहान में भी नहीं होनी। जो लोग अपने हलफ के ऊपर रोगर्दानी करते हैं, जो लोग अपने हलफ को इससे वायलेट करते हैं, उनकी इज्जत नहीं हो सकती। और आज भी मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अदालत में, ये अदालत के लिए एक टेस्ट केस है, अगर लाहौर हाई कोर्ट अपना हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी, पाकिस्तान के आइन के बाद पाकिस्तान की अदालतें बेवकूफ़ हो जाएंगी। पाकिस्तान की अदालतों की तरफ फिर कोई नहीं देखेगा अगर आप अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट ही ना करा सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिस तरह से फैसल फारूकी जो हमारे मुल्क के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ये कहा
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द कोर्ट ऑर्डर। ये वो वाहिद सूरत है जिससे अदालत अपनी इज्जत और वकार बहाल कर सकती है। इसके साथ साथ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के खिलाफ चला रहा है, हमारे खिलाफ तो छोटी सी बात की आप जो है वो नोटिस भी देते हैं, कंटेम्प्ट भी करते हैं। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक एक्शन किसी इदारे का नज़र नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं अदालतों को, खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। इससे जो है वो एक ये बात सामने आएगी कि अगर आप चढ़ के रहें तो फिर ठीक है, अगर आप चढ़ के नहीं रहते तो फिर अदारे जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये जो इम्प्रेशन है इदारों के ऊपर कि अगर आप प्रेशर बना के रखें फिर ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं बनाते तो फिर अदा पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट के में जो है वो अमल होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में यकीनी तौर के ऊपर में इदारों को और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, और स्पेस दी जा सकती है आइन के ऊपर अमल दरामद करके। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि आइन भी मुल्क में नहीं होगा, कानून भी नहीं होगा, जो वक्त का हाकम है उसका लफ्ज़ कानून होगा, और उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलके भी काम करें। मिलके काम इस तरह नहीं होगा। आइन के ऊपर अमल दरामद करें और एस्टैब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को तय करना होगा कि पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान में एक आखिरी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कंसेंसस है, इत्तेफाक राय। ने ये इत्तेफाक राय भी ख़त्म कर दिया और आइन पे भी इत्तेफाक राय ना रहा, पाकिस्तान का बहरान बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये 1971 के वाक़यात से सीखने की ज़रूरत। अगर आपने किसी चीज़ से कुछ सीखना ही नहीं तो फिर आप बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा एक दो बातें बता दें। एक मिनट बात देखिए, दो बातें फवाद साहब ने की, उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा कि सबसे पहले तो इस अदालत ने बहुत ही वाज़े और क्लियर फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं और किसने करवाने हैं। लेकिन कल आपने एक तमाशा देखा, जो हफ्ता होना चाहिए था, क्योंकि इतवार की रात 10:10 पे वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, उसके बाद 61 दिन चाहिए इंतखाबात होने के लिए। पाकिस्तान खुदा न खास्ता मैं लफ्ज़ कहूँगा ऑलरेडी आइन की पामाली की राह पर चल निकला है इतवार की रात 10:10 के बाद, क्योंकि अब वो 61 दिन का वक्त ख़त्म हो गया है। जो हफ्ते की शक होना दोपहर को या सुबह को इजलास, वो ना इतवार को हुआ, ना हफ्ते को हुआ, मंडे हुआ, ना मंडे को नतीजा, ना ट्यूसडे को नतीजा, आज बुध हो गया है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि असम्बली मैंने नहीं तोड़ी, खुद से टूट गई, तो मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन की डेट नहीं दी, तो खुद से टूट गई थी तो आपने काबिनेट कैसे बना दी? आप काबिनेट से लिया, आप फिर साइड में रहना चाहिए था उसमें से भी। तो दो काम आपके ज़िम्मे थे, मीठा मीठा आपने हफ हफ कर लिया, जो आपको कड़वा लगता है वो आपने थू कर दिया। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अदालतें फैसले देती हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरे ऊपर एक FIR की गई, जिसकी के 20 दिसंबर को हम उस अदालत में गए। ऑनरेबल जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर अगर कोई भी और FIR है तो वो लेके आइए। 22 तारीख को पुलिस जाती है और ऑनरेबल जस्टिस कोर्ट के अंदर वर्बली बताती है कि जी यही एक FIR है और कोई FIR नहीं है, केस सुना जाए। मैं ऊपर क्वेश्चन कर दिया जाता है 22 दिसंबर को, पेजेस लिखी जाती है। उसके बाद एक दोबारा पुरानी FIR निकाल ली जाती है। आप सोचिए पुलिस के उस पूरे सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के उस सिस्टम को, जब वो 22 तारीख को अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, जज ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, कोई ऑफ नहीं था। उसके बाद उस FIR को मिल नहीं रही, यहाँ की एक ऑनरेबल कोर्ट ने वो FIR ढूंढ के दी, वो मिल नहीं रही थी। जहाँ पर पहले एक अदालत की करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की, फिर यहाँ की अदालत को 6ठी 7वीं पेशी पे जाके वो FIR मिली, और जब FIR मिली तो हमें पता चला ये तो वही है जिसमें वहाँ झूठ बोला गया था। तो जब आप अदालत के हक की इससे तौहीन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि जो है वो भले अहकामात देती रहें, हमने तो नहीं करना।
अब देखिए किस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर कहा जाता है, किस तरीके इलेक्शन तो उन्हें नज़र नहीं आ रहे। आप आज मुशर्रफ मरहूम जो वफात पा गए हैं, जिनके भी उनसे गिले थे, वो ख़त्म हो जाने चाहिए, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। हमारे मज़हब में, हमारे कल्चर में जब कोई चला जाता है तो मामला अल्लाह पे छोड़ जाते हैं। आज ऐसे बदतमीज़ लोग मौजूद हैं जो उनकी फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वही लोग जो हैं वो आज आइन शिकनी की इसलिए फातिहा नहीं पढ़ रहे कि उन्होंने आइन तोड़ा था मुशर्रफ साहब ने, इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर। हालांकि मैंने कहा कि कल्चरली, रिलीजियसली जब कोई चला जाता है तो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन उसी प्रिटेक्स्ट पे जो उनके साथ कर रहे हैं, आज आइन शिकनी का दिफा भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें मुशावरत कर रहे हैं, उसकी अहदियत बता रहे हैं। हमें पता नहीं ऐसी मुनाफकत कहाँ से आती है लोगों में। एक आइन शिकनी बहुत बुरी है, दूसरी आइन शिकनी बहुत। आप इंसानों से नफरत या मोहब्बत की वजह से उनके साथ खड़े नहीं होते, आप नजरियात पे खड़े। आपको खान या उनकी जमात उससे इख्तलाफ है तो आप देखिए इमरान खान आज किस नजरिए पे खड़ा है। वो लिबरल जो हमेशा साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने चाहे हैं, ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने चाहे, आज वो देखें ऑपरेशन किस पे हो रहा है। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, चौधरी साहब पसंद नहीं, खैर है। आप देखें अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो आप ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। तो यहाँ नजरिए की जंग नहीं है, मुनाफकत की जंग है बुनियादी तौर पर। तो जब तक ये तबकाती और मुनाफकत की जंग में आप सब मिडिल क्लास इसमें इकट्ठी नहीं होगी, वॉइस नहीं करेगी, अदालतों की तहकीर भी चलती रहेगी। जैसे अभी अदालत में सारे मौजूद हैं, मरिंडा राइट्स की बात हुई, जो अमेरिका की एक खातून थी जिसने अपना हक मांगा कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। हमारे मरिंडा की बोतल पी के आपको मारते हैं, हमारे मरिंडा राइट्स हैं। वो जो आपको कस्टडी में मार रहा होता है उसने स्ट्रॉ डाल के मरिंडा की बोतल रखी होती है, आपको मार के जब वो थक जाता है तो वो दोबारा का सिर्फ मरिंडा का। तो इसलिए हमें राइट्स लाने पड़ेंगे। अच्छा, दो चीजें ज़हन में रखिएगा, दो बड़े अहम, बेसिकली 3 केस बड़े अहम थे। सबसे पहला केस था तौहीन अदालत का। अदालत ने कहा कि आज तौहीन अदालत कैसे बनती है। अदालत को बताया कि कल मैंने वो दरख्वास्त वापस ले ली कि जिसमें कहा था कि सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन का ऐलान करे। अब तो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कल कहा गया वो मान रहे हैं। मैंने अदालत में प्रेस रिलीज पढ़ के बताई है जिसमें गवर्नर ने कह दिया है कि वो इलेक्शन की डेट नहीं देगा क्योंकि उसने तहली है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि गवर्नर नहीं देना, मुशावरत जारी है, और इमीडिएट का लफ्ज इस्तेमाल होके या पाबंदी है उनके ऊपर डेट देना। और ये दो चीजों का जरा फर्क डालना है। मैंने बताया अदालत में पोलिंग डेट, यानी अभी पहले पोलिंग डेट दें, शेड्यूल आप दे दीजिएगा, वो आपके पास 2-4 दिन है, लेकिन पोलिंग डे के लिए आपके पास तौहीन अदालत हो चुकी है, वो संडे वाला दिन हो चुकी है। 61 दिन में आपको शेड्यूल का प्रोसेस देखना है और वो सामने आ गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन पे जवाब मांग लिया है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्या हो रहा है। एक मिनट खत्म है। दूसरा अहम इशू है कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर, हथकड़ियां लगाना, काले निकाब पहनना और तशद्दुद करना। जो मरिंडा राइट की बात, वो जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से दरखास्त दायर की गई है कि यहाँ पर बाकायदा कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से कानून आ चुका है 2022 में, पर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमने फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगी देखी, काले नकाब देखे। हमने शहबाज गिल को हथकड़ियां लगी देखी, काले नकाब देखे। और शेख रशीद जो बुजुर्ग सियासतदान है, उसको जिस तरह मेल ट्रीट किया गया, जिस तरह अभी उसके साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है, वो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी, आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी अदालत में पढ़ के बताया गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, नैब, FIA, IGs, इन सब से जवाब तलब कर लिया है 3 हफ्तों में। आखिरी जो मामला है वो है इमरान रियाज साहब और शहबाज गिल साहब का। इनका नाम ECL और PCL के अंदर डाला हुआ है और वो वजह बताते हैं। अदालत के अंदर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब टाइम मांगा है। हमने अदालत से गुजारिश की है कि टाइम फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। सेक्रेटरी इंटीरियर और DG पासपोर्ट के ऑफिस से अगली तारीख के लिए और की है कि उस दिन उनको कहा गया है कि वो लोग पेश हों और अदालत को मुतमिन करें कि नाम ECL या PCL में क्यों डाला गया। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि आपने अभी तज़किरा किया अदालत के अंदर कि आप एक किताब लिखने जा रहे हैं, शहबाज गिल भी किताब लिखेंगे, तो उसका उन्वान क्या होगा, मंदरजात क्या होंगे और कितने चैप्टर होंगे, क्या क्या होगा उसमें? मेरा ये ख्याल है कि ये किताब जो
जो है वो इजाफा होगा पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें, और शहबाज गिल जो हैं वो भी बिल्कुल ये किताब लिखेंगे, लेकिन किताब लिखने को अमेरिका बैठ के लिखी जा सकती है ना, हम बैठेंगे तो फिर भी होएगा फिर एक और लिखनी पड़ेगी, फिर नवी लिखनी पड़ेगी। ये बात ठीक है, चौधरी साहब की देखिए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले वो कह रहे थे असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। देखिए असम्बलियों की मुद्दत इसलिए हमने पूरी नहीं होने दी कि हमने तो इनके जो टाइम शेड्यूल था कि इन्होंने 2 महीने बाद इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्शन डिले करने, हमने इनके जो शेड्यूल था फिर पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ानी थी, हमने इनके टाइम शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल बम मार दिया। इनको अब समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है, इसलिए फंस गए। चौधरी परवेज़ राई साहब का एक नुक्ता नज़र है, वो ज़ाहिर है मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन जो भी और जो ऐसी बातें आती हैं ना, ये जो वो बात बंदे एक और माहौल में कर रहा हो, कोई ऐसी बात नहीं। हमने इस जो मुंशाबान है, जब हमजा शहबाज यहाँ पे बड़ा मुंशी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था, हमने उसके अंदर इलेक्शन लड़ा था और सारी सीटें जीती थी। इस वक्त अवाम का एक रेला है जो कि पाकिस्तान के पीटीआई के पीछे खड़ा है, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल फोन के बाद धांधली करना ठीक ठाक औखा हमें, और जो करेगा वो भी देख लेंगे। और जो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है भाई, या तो आप अपील करें जाके और स्टे ले लें, ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट ऑर्डर भी है और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अदालतों को आप बिल्कुल मजाक का रिड्यूस ना करें, इस तरह से तमाम इदारे खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, आप ये बताएं कि क्या पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पार्टी में मिडिल क्लास सारी मिडिल क्लास यहाँ पर बहुत सारे मिडिल क्लास हैं, और आपके सामने ये पहले इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने मिडिल क्लास लोगों को मौका दिया है, खुद भी मिडिल क्लास और खुद भी मिडिल क्लास हैं। लेकिन आप अगर ये कहें कि इमरान खान के मौका देने से जो जहनीत है अभी तक ब्लॉकेड्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान, उनकी पार्टी, उनका नज़रिया इन ब्लॉकेड्स को ख़त्म कर देगा। उसमें आपका बड़ा अहम किरदार है। आपने भी फ्यूडल्स को नहीं प्रमोट करना, आपने भी जो मिडिल क्लास खड़े हैं उन्होंने होर कसोन नहीं मारने, बल्कि आपने तगड़ा करके उनको खड़ा करना है ताकि कल को आपके बच्चों की बारी आ सके। बहुत शुक्रिया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।